हाँ जी, ज़मीर मफ़ूली। ज़मीर मफ़ूली जो है ज़मीर की दूसरी हालत है या दूसरी किस्म है। वो ज़मीर जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल होती है, पहले हमने फ़ाइली हालत पढ़ी, यानी कि वो फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होती थी, और मैंने फ़ाइली हालत को समझने के लिए मैंने जैसे कहा था कि पहले फ़ाइल को समझे, इसी तरह से मफ़ूली हालत को समझने के लिए सबसे पहले मफ़ूल को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक फ़िक्रा है, ये देखिए, पुलिस ने डाकू पकड़ लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पुलिस क्या है? फ़ाइल, और डाकू मफूल। किसको पकड़ा? डाकुओं को पकड़ लिए, ये फेल है। अच्छा, इसको दोबारा पढ़ते हैं। पुलिस ने डाकू पकड़ लिए, दूसरा फिक्रा मैंने लिखा है, वो उन्हें थाने ले गई। अब आप देखें, डाकू जो है वो मफूल है, और वो उन्हें किसको? यानी डाकुओं को। तो उन्हें की ज़मीर जो है वो डाकुओं के लिए इस्तेमाल हुई है। चूंकि डाकू यहाँ पे मफूल है, इसलिए ये उन्हें जो ज़मीर है वो ज़मीर की मफूली हालत है। अगला फिक्रा देखिए, हिना ने सेब खाया। अब हिना फाइल है, सेब मफूल है, और खाया फेल है। अब आप देखिए, अगर ऐसे कहा जाता, मतलब किसी चीज़ का जिक्र किए बगैर, जैसे सेब की बात हो जाए, उससे खाया गया, यानी सेब को खाया गया, तो ये सेब के लिए हमने हिना ने सेब खाया, या हम कहें हिना ने उसे खाया। आप सामने कोई इशारा है, किसी को पूछ रहे ये सेब किसने खाया है, तो आप कह रहे नहीं, हिना ने इसे खाया है। तो अब जो इसे या उसे की जो ज़मीर है वो क्या है? वो सेब के लिए इस्तेमाल हुई है। तो सेब यहाँ पे क्या है? सेब मफूल है। तो ये उसे जो है वो ज़मीर की मफूली हालत है। एक और फिक्रा देखिए, उस्ताद ने मुझे सबक दिया। अगर मैं कहूँ ना ये मेरा सबक है, तो ये जो है ये और बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस्ताद ने मुझे, मैं से मुझे हो गया, मुझे सबक दिया, यानी मैं मफूल हूँ, उस्ताद फाइल है, तो मुझे की ज़मीर जो है वो मफूल की जगह इस्तेमाल हुई है। तो मुझे क्या कौन सी हालत है ज़मीर की? मफूली हालत। तुझे बुलाया गया, यानी बुलाने वाला कोई फाइल और है, और तुझे यानी कि तुझे बुलाया गया है, तो यहाँ पे तुझे क्या है? तुझे मफूल है, और तुझे इसम ज़मीर है, और ये ज़मीर की कौन सी हालत है? मफूली हालत। इंग्लिश में मेरे ख्याल में मफूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये सॉरी वर्ब। तो आपको ये इससे सही समझ आएगी। आगे देखिए, वालदैन हमें पालते हैं, यानी वालदैन फाइल हैं, हमें मफूल हैं। हमें की जो ज़मीर है ये हम जो है वो फिर अगर वालदैन फाइल हैं तो पालते हैं फेल है, तो हमें क्या है? मफूल। लेकिन इसम ज़मीर है, इसलिए ये ज़मीर की कौन सी हालत है? मफूली। तो यहाँ पे ये याद रखिए, जो ज़मीर मफूल की जगह इस्तेमाल होती है वो ज़मीर की मफूली हालत है। जैसे हम कहते हैं कि चोर पकड़े गए, उन्हें अब जेल भेज दिया जाएगा, तो या उनको सज़ा भी होगी। तो ये हम चोरों के लिए, ये डाकुओं के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सारी वो मफूल हैं उस फिक्रे में, और आगे जो उनके लिए ज़मीरें इस्तेमाल की जा रही हैं वो ज़मीर की मफूली हालतें हैं, ठीक है? आगे देखिए, ये ज़रा जैसे ये वही चार्ट आ गया है फिर आपके सामने। ये गायब, हाज़िर और मुतकल्लम, और हर एक के दो सिगे हैं। वाहद गायब के लिए उसे, जैसे चोर पकड़ा गया, ये उसे पकड़ा गया, तो ये मफूल है। उसे जमा ज़्यादा होंगे तो हम उन्हें बोलते हैं गायब, यानी कि मौजूद ना हो और हम इशारा करके बोलें। एक हो तो उसे, ज़्यादा हो तो उन्हें। इसी तरह से वाहद, हाज़िर। तुझे बुलाया गया, जैसे मैंने ये मिसाल में कहा। जमा, तुम्हें बुलाया गया, ज़्यादा लोग हूँ। वाहद, उस्ताद ने मुझे सबक दिया, और मुझे मफूली हालत थी, लेकिन वाहद मुतकल्लम की मफूली हालत थी। एक बंदा जब अपने आप के लिए बात करता है, अपने आप को मुहातिब करके, तो मुझे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है मफूली हालत में। जमा, हमें कहा गया या हमें बुलाया गया, या जैसे मैंने बताया वालदैन हमें पालते हैं, तो हमें ज़्यादा जमा मुतकल्लम हो गया, तो ये जो है वो
ज़मीर की मफूली हालत है और जमा मुतकल्लम की हालत है। फिर दोबारा मैं आपको बता दूं, वो ज़मीर जो मफूल की जगह इस्तेमाल होती है वो ज़मीर की मफूली हालत है। ठीक है।